जैन साथियों, देखिए आपका बिहार में आपका बिहार एसएससी के थ्रू आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है। इसका नाम आपका है यानी ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी, यानी आपका ब्लॉक सांख्यिकी ऑफिसर का ये आपका पद है। और ये आपका पहला ऐसे आपका ये एग्जाम है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर ही आपका ऑफिसर रैंक का आपका यानी पोस्ट मिलेगा। आपको पता होगा ऐसे बीपीएससी के थ्रू आपको ऑफिसर रैंक का आपका पोस्ट मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको पता होगा मेंस में क्या होता है, सब्जेक्टिव वाइज मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उतना प्रोसेस है, पहले पीटी फिर मेंस फिर इंटरव्यू। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका सिर्फ क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आपका 2 पेपर होगा, पीटी और मेंस, और उसी के आधार पर आपका ऑफिसर रैंक आपका जॉब मिल जाएंगे। तो ये आपका बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी आपका टोटल कितना आया है, ये देख लेते हैं पहले। आपका देखिए टोटल वैकेंसी आपका इसमें है कितना, तो आपका 682 है। इससे पहले चलिए देखते हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है। ठीक है, 682 आपका सीट है, लेकिन इसमें अप्लाई सब नहीं कर सकते, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह किसके लिए है, तो यहाँ देखिए आपका योग्यता क्या दिया है। योग्यता दिया आपका शैक्षणिक योग्यता में है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, गणित यानी मैथ और सांख्यिकी से यानी स्टैटिक्स से किसी एक विषय से स्नातक किया हो, यानी जिसका भी आपका यानी इकोनॉमिक्स, मैथ और सांख्यिकी से आपका यानी ऑनर्स है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनर्स मतलब क्या कि टोटल यानी आपका 3 साल तक का कोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका यदि यहाँ देखिए क्या लिखा है, पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय यानी सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी आपके यदि ऑनर्स हो, ठीक है, या सब्सिडरी हो, ठीक है, ऑनर्स हो चाहे सब्सिडी हो, इसमें आपका यदि आपका सब्जेक्ट है, यदि आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और आपका मैथ है और स्टैटिक्स है, ठीक है, तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको ये ऑनर्स के रूप में ही हो। ठीक है, मान लीजिए किसी का ऑनर्स आपका हिस्ट्री है, ठीक है, लेकिन सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ऑनर्स फिजिक्स है, ठीक है, आपका मान लीजिए ऑनर्स जो है वो क्या है, फिजिक्स है, लेकिन आपका सब्सिडरी में यदि मैथ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी समझ गए फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो भी आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो भी जिसका भी सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका स्टैटिक्स हो, ये तीनों विषय आपका यदि ऑनर्स में है चाहे सब्सिडरी में है, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इसको फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। और आपका टोटल सीट इसमें कितना है, तो टोटल सीट आपका 682 है। ठीक है, 682 आपका टोटल सीट है, जिसमें आपका महिलाओं का आरक्षण देखा जाए 35%, तो इसमें आपका 231 जो है महिलाओं के लिए, इसमें से इतना 231 आरक्षित है। ठीक है, अब यहाँ चलिए देखते हैं आपका पोस्ट वाइज, हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो देखिए आपका अनारक्षित यानी यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी को 313 है, यानी जनरल में, महिला में 110, 313 में से ही 110 निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि महिला को 35% आरक्षण मिलता है बिहार में, आपको पता होगा। तो 333 किसका है, तो जनरल का है। अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जाति मतलब एससी, कितना सीट है, 98। एसटी कितना है, तो एसटी के मात्र 7 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, बिहार में आपको पता होगा ईबीसी होता है, तो ईबीसी कितना है, 112 है। फिर है पिछड़ा वर्ग यानी बीसी, कितना है, 62 है। ठीक है, तो ये आपका, और आपका यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस का कितना है, ईडब्ल्यूएस का आपका 68 है। तो टोटल आपका 682 सीट है। तो 682 सीट है, लेकिन आपको पता ही होगा इसमें सब फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपके लिए मौका है, जो भी मैथ, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स से आप ऑनर्स किए हैं या आपका सब्सिडरी के रूप में ये विषय है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसमें सब फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कम फॉर्म भरेंगे, तो आपको यानी ये आपका पद मिलने का चांस ज़्यादा है, इसे आप अभी से तैयारी में लग जाइए। अब चलिए इसका देखते हैं हम सिलेबस। ठीक है, एक चीज़ देख लेते हैं, फॉर्म कब से अप्लाई होता है। आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा, देख लीजिए यहाँ पर आपका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट दिया है आपका दिनांक 1/4/2025 से 19/4/2025 तक, यानी आपका 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा, फॉर्म भर आपका अप्लाई होना, और ये आपका 19 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, 19 अप्रैल तक ये फॉर्म आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो बहुत कम समय दिया है। अब चलिए देखते हैं इसका आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, एज देख लीजिए, अधिकतम एज भी देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। यहाँ देखिए आपका जनरल
पुरुष के लिए आपका 37 वर्ष है मैक्सिमम, और पिछड़ा वर्ग यानी बीसी ओबीसी के लिए आपका ईबीसी और ओबीसी के लिए कितना है, तो ये 40 वर्ष है मैक्सिमम, और महिला अनारक्षित यानी जनरल महिला के लिए कितना है, तो 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितना है, पुरुष महिला दोनों के लिए, तो यह आपका 42 वर्ष, ठीक है। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी में 10 वर्ष के छूट दिए जाएंगे, यानी 10 वर्ष और ऐड कर लीजिए सभी आपका दिव्यांग है तो, ठीक है। तो ये आपका एज भी इसमें अच्छा खासा छूट दिया है एज में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अब चलिए देखते हैं कितने के आपका ये पेपर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, और कुल प्रश्नों की संख्या कितने होंगे, 150 होगी, ठीक है। यानी आपका टोटल क्वेश्चन कितना होगा, तो 150 क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। और आपका देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होंगे, तो 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका ये 4 मार्क्स के होते हैं, और टोटल क्वेश्चन आपका 150 होगा, यानी आपका कितना रहेगा, तो 15 चौका 60 यानी 600 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका पीडी का, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है, और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। और आपका यदि एक क्वेश्चन गलत होता है, यहाँ क्या देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी, यानी 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, यानी 1/4 इसमें क्या है, नेगेटिव है। चलिए सही समझते हैं। देखिए आपका टोटल क्वेश्चन आपका कितना देंगे, ध्यान रखिए टोटल क्वेश्चन देंगे आपका 150, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 150, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स से रहेंगे, तो टोटल आपका मार्क्स हो गया 15 चौका 60 600 मार्क्स, ठीक है। 600 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा, जबकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इसका मतलब है 1/4 आपका इसमें निगेटिव है, ठीक है। तो 1/4 निगेटिव भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका प्री का हो गया, और मेंस का सेम पैटर्न है, ठीक है। जो प्री का पैटर्न है वही आपका मेंस का भी है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसे पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। और एक चीज़ और है कि प्री में जो रिजल्ट होगा वो कितना देगा मेंस के लिए, तो ध्यान रखिए जितने वैकेंसी आपका, ठीक है, तो वैकेंसी के आपका जो टोटल वैकेंसी है, तो वैकेंसी के जो है वो 5 गुना रिजल्ट देंगे आपका मेंस में, ठीक है, 5 गुना रिजल्ट देंगे मेंस में, एक चीज़ समझिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ये आपका, यहाँ देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ देखिए सिलेबस भी आपको दिया गया है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें आपका सामान्य अध्ययन से आपका एक सेकेंड, सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन आता है, सामान्य विज्ञान और गणित से आपका 50 क्वेश्चन आता है, और 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आता है, ठीक है। टोटल आपका 150 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये इसका पैटर्न एग्जाम पैटर्न है। 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से रहेगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेगा। 50 क्वेश्चन में आपका 25 जो रहेगा वो आपका साइंस से रहेगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, और 25 क्वेश्चन आपका मैथ से रहेगा, ठीक है। चलिए आपको सही से बताते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए एक बार, आपका यहाँ इसमें सिलेबस क्या है, तो देखिए टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा ना, टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें जो आपका 150 में जो है, इसमें आपका जीके जीएस बात करें हम, तो जीके जीएस रहेगा आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका हो गया क्या, तो मैथ साइंस, तो देखिए साइंस का हम अलग करते हैं, तो मैथ साइंस दोनों मिलाकर 50 रहता है, तो साइंस आपका हो जाएगा 25 क्वेश्चन, और मैथ का आपका हो जाएगा कितना, तो 25 क्वेश्चन, ठीक है। और आपका रीजनिंग का हो गया, तो देखिए रीजनिंग का आपका हो गया कितना, 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 50 क्वेश्चन देंगे आपका जीके जीएस से, 25 क्वेश्चन देंगे आपका साइंस से, और 25 क्वेश्चन देगा मैथ से, और आपका 50 क्वेश्चन देंगे रीजनिंग से, ठीक है। तो टोटल आपका देखा जाए इसमें, तो 50 और 25 75 हो गया। तो जीएस और जीके, ठीक है, जीएस और जीके यानी जनरल साइंस और जीके मिलाकर देखा जाए आपका, तो 50 प्लस 25 कितना हो गया, 75 हो गया। जीके में आप साइंस को भी मिला दीजिए तो कितना हो गया, 75 हो गया। और मैथ रीजनिंग दोनों मिला दीजिए तो 75 हो गया, ठीक है। यानी मैथ रीजनिंग और जीके जीएस दोनों का वेटेज सेम है,
ठीक है। मैथ रीजनिंग और जीके जीएस दोनों का वेटेज सेम है, इक्वल है, 50-50% है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना होगा रीजनिंग और मैथ पर, ठीक है। और जीके जीएस भी पढ़ते रहिए। तो रीजनिंग मैथ में क्योंकि इसमें आप 100 में 100 कर सकते हैं, ठीक है। 50 + 25 75 हो गया, 75 में आप 70 सही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा है कि आपका मैथ रीजनिंग लगाकर आपका 75 हो रहा है, तो 75 में से आप 70+ तक सही कर सकते हैं, ठीक है, मैथ रीजनिंग में, ठीक है। जीके जीएस में नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ ध्यान देना है आपको? तो मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जीके जीएस पे ध्यान देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इसमें यदि आप सिलेक्शन ले लेते हैं ना, तो पीटी मेंस का दोनों का सेम सिलेबस है। आपको चलिए मेंस भी दिखा देते हैं हम एक बार। यहाँ देखिए क्या लिखा है, मुख्य परीक्षा। क्या लिखा है? मुख्य परीक्षा है। तो आपको पता होगा मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा, ठीक है। ये होता ही है, चाहे आपका बिहार दरोगा का पेपर हो मेंस का, वहाँ भी 2 पेपर होता है, क्योंकि एक आपका होता है हिंदी का पेपर होता है, ठीक है। तो हिंदी का आपका पेपर होता है, वो 100 नंबर का होगा, उसमें से आपका मात्र 30% लाना है, यानी 30 नंबर आपको लाना है, ठीक है। 30 नंबर लाना है आपका, इससे क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। तो वो कोई भी कर लेगा हिंदी में। सेकंड पेपर आपका होता है मुख्य पेपर, ठीक है। उसमें से फिर देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता जांच, ठीक है। सेम पैटर्न होता है, सेम यहाँ भी 150 क्वेश्चन रहेगा पेपर 2 में, ठीक है, मेंस में। सेम आपका इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा जीके से, ठीक है। और आपका 25 क्वेश्चन रहेगा जीएस से, साइंस से, और आपका 25 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, ठीक है। और आपका इसमें यानी 50 क्वेश्चन रहेगा आपका रीजनिंग से, ठीक है। सेम पैटर्न है, हाँ, क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा अंतर होगा पीटी और मेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये आपका इसका पैटर्न है पीटी और मेंस का, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। दोनों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, नो इंटरव्यू, ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं इसमें। तो इसमें देखिए बहुत आसान है आपका ऑफिसर बनना, ऑफिसर बनिएगा, सीधे डायरेक्ट बनिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू बनिएगा, नहीं इसमें आपको लिखना पड़ेगा। जैसे बीपीएससी में क्या होता है, तो बीपीएससी में आपको ऑफिसर बनने के लिए इसमें क्या होता है ना, उसमें आपको पहले तो पीटी होगा, ठीक है, फिर मेंस होगा, वो भी सब्जेक्टिव मेंस होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है 5-5 पेपर, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इतना प्रोसेस है, तब आपका जाकर ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए आपका क्या है, हाँ, पोस्ट का तो अंतर होगा, लेकिन फिर भी रैंक तो ऑफिसर रैंक का ही है, यहाँ भी है, ठीक है। ऑफिसर रैंक का भी आपका यहाँ भी है। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आप ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। तो ये आपका अभी वैकेंसी आपका आया है, और आपका इसका एग्ज़ाम भी मुझे लगता है जल्दी ही ले लेंगे, क्योंकि आपका आगे क्या है, चुनाव है, ठीक है। आगे आपका चुनाव है, तो मुझे लगता है ना इसका आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ही ले लेंगे, ठीक है। 16 तक फॉर्म का और भी डेट देता है, लेकिन 19 दिन का ही डेट क्यों दिया है, हाँ? 1 अप्रैल से 19 अप्रैल 19 दिन का ही डेट क्यों दिया है? इसका कारण है कि आपका एग्ज़ाम इसका मुझे लगता है जल्द ही लेगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, और आपको जो भी मुझे हेल्प होगा आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बिहार एसएससी के लिए आपका जो भी मुझे हमसे हेल्प होगा, ठीक है, तो उसका हम हेल्प करेंगे आपका। हाँ, करेंट पे तो आप पढ़ते रहिए, यहाँ पर क्लास आपका चल ही रहा है। बाकी इसके लिए और भी आपका जीके जीएस में, मैथ रीजनिंग में जो भी हेल्प हमसे होगा वो करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आपका बीपीएससी मेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप अभी से बिहार एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपका इंटर लेवल का नहीं है, ना ही ग्रेजुएशन लेवल का, ही दोनों से ऊपर है, ठीक है। जो आपका बिहार एसएससी आता है, ध्यान रखिएगा, बिहार एसएससी जो आपका एक आता है इंटर लेवल का, ठीक है, एक आता आपका इंटर लेवल का, एक आपका आता है ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, जिसे सीजीएल बोलते हैं, उससे भी ऊपर का ही है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑफिसर रैंक का है, ठीक है। यहाँ देखें क्या लिखा है, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ठीक है। तो प्रखंड सांख्यिकी ऑफिसर आप बनिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। वो भी क्या है कि इसमें स्टूडेंट कम होगा, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें ये आपका स्पेशल स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, जो जिसका विषय इकोनॉमिक्स है या गणित है या सांख्यिकी है, ये 3 विषय ही है, जिसका होगा वही फॉर्म अप्लाई करेगा, यानी इसमें स्टूडेंट भी कम होगा, ठीक है। वेतन क्या रहेगा, 7वां वेतन पे स्केल के अनुसार वेतन रहेगा, और इसका वेतन भी बता देता आपको, इसका वेतन 80,000 प्लस है, समझिए। स्टार्टिंग में 80,000 प्लस इसका सैलरी है आपका, स्टार्टिंग में इतना सैलरी है, तो समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जॉब है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में बहुत माथापच्ची है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो आप जाकर बनते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि डायरेक्ट आप ऑफिसर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 पेपर होता है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो भी मैथ रीजनिंग इसमें ज़्यादा रहता है, 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से है, जीके जीएस से 75 क्वेश्चन है, समझ सकते हैं। तो एग्जाम भी का पैटर्न को भी कोई भारी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका रिजल्ट देते हैं ना, वो आपका नंबर के अनुसार रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिजल्ट जो देता है ये आपका परसेंटाइल के अनुसार देता है, यानी आपका एक्यूरेसी जितना अधिक रहेगा ना उतना आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट 150 क्वेश्चन है ना, उसमें से मान लीजिए वो एक सही क्वेश्चन क्या करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और मान लो 98 क्वेश्चन जाकर इसका सही हो गया। ठीक है, अब कोई मान लीजिए 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, ठीक है, और उसका मान लीजिए 105 क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, 105 क्वेश्चन सही हो गया तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, इसका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, ये मत देखना कि मेरा ज़्यादा सही है लेकिन अटैम्प्ट तो ज़्यादा किए हैं, तो यानी एक्यूरेसी देखता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परसेंटाइल पे ये रिजल्ट देता है बिहार एसएससी। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि आपका अच्छा नंबर ला कर भी हो सकता है आपका रिजल्ट ना आए, एक्यूरेसी देखता है। ठीक है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि जितने आप अटैम्प्ट करते हैं उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। ठीक है, नहीं आता है तो मत अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, परसेंटाइल पे आपका रिजल्ट देता है, इसीलिए कम क्वेश्चन बनाकर भी आपका रिजल्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनाकर भी सही करके भी आपका रिजल्ट उसका नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, परसेंटाइल पे ये रिजल्ट देता है बिहार एसएससी, इसीलिए आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है, कितना सही हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, आपका परसेंटाइल कितना आता है ये ध्यान दीजिए। ठीक है, एक्यूरेसी भी ध्यान दीजिए, आपका एक्यूरेसी कितना आता है, आप टेस्ट देते हैं तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, और आपको बता दें आपका बिहार एसएससी के भी आपका एग्ज़ाम जो है इसके लिए आपको हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, तो ये टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन है मेरा LK क्लासेस। ठीक है, आप जाकर प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए LK क्लासेस, तो ये आपका एप्लीकेशन मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन पर आपका सभी क्लास मिलता है, आपका NCERT का क्लास फ्री चलता है, करेंट फिर आपका क्लास इस पर चलता है। ठीक है, क्लास तो आपका यूट्यूब पे ही चलता है, PDF मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी आपका टेस्ट सीरीज चलेगा। ठीक है, बिहार एसएससी को हो, बिहार दरोगा को, सभी का टेस्ट चलता है। तो आपका ये LK क्लासेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका तैयारी को पता चल सके। ठीक है, और साथ में आप क्लास भी आपको यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे, आप क्लास भी करते रहिएगा और जितना हेल्प होगा हमसे करेंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।